हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद अंशाल। तो वापस से आपको वेलकम है इस अमेजिंग पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। तो आज की वीडियो में जो है हम एक चीज के बारे में नहीं जानेंगे, दो चीजों के बारे में जानेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक एक्सरसाइज क्रिएट करके बताऊंगा। मतलब एक हम छोटे सा प्रोग्राम आप कह सकते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज क्रिएट करेंगे जो कि पाइथन को यूज करते हुए क्रिएट करेंगे। लेकिन इसके साथ हम जो है इसके सोल्यूशन भी देखेंगे, किस तरह जो है इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इसको बनाते हैं और किस तरह जो इसके सॉल्यूशंस हैं उसको सॉल्व करते हैं, और ये सब हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है ये, जिसमें मैं आपको एक एक्सरसाइज के पूरे सॉल्यूशंस दूंगा और साथ ही साथ एक प्रोग्राम छोटा सा क्रिएट करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए इसी तरह की पाइथन वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि मैं इस तरह की कोई भी वीडियो फ्यूचर में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और लास्ट में वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि मैं इस तरह की और वीडियो लाऊँ, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिले और भी लोग सीख सकें उन वीडियोज़ से। इस वजह से वीडियो को लाज़मी शेयर भी करा करें। अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आ रही है तो और लोगों को भी ज़रूर आएगी, अगर वो पाइथन सीखना चाहते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि पाइथन के साथ-साथ और चीज़ें मैं क्या अपलोड करूँ। मतलब पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ तो चल ही रही है हमारी, उसके साथ-साथ आप जो ट्यूटोरियल सीरीज़ चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, तो मैं फिर इंशाल्लाह वो सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा। और कोई बिग प्रोजेक्ट्स अगर आप मुझे जो है देना चाह रहे हैं, या कोई भी मुझे बिग प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ देना चाह रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, तो मैं वो भी क्रिएट करूँगा आगे आने वाली वीडियोज़ में, जो कि रिएक्ट या नेक्स्ट.जेएस के थ्रू होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और देखते हैं किस तरह जो है ये अमेजिंग प्रोग्राम हम क्रिएट करने वाले हैं यूज़ करते हुए पाइथन को। जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि आज की वीडियो में मैं आपको एक अमेजिंग प्रोग्राम क्रिएट करके बताने वाला हूँ पाइथन के थ्रू। इसमें हम इस प्रोग्राम के सॉल्यूशंस भी देखेंगे, जो कि प्रॉब्लम हमें फेस होती है उसके सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ इस प्रोग्राम के अंदर। और साथ ही साथ अब इसको कह सकते हैं एक अमेजिंग, मतलब ये वो वाला प्रोग्राम होगा जो हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें मतलब एक क्विज की तरह का प्रोग्राम आप समझ लें, ये हम क्रिएट करने वाले हैं छोटा सा। तो ये मकसद है इसको बनाने का, जस्ट क्योंकि हमने बहुत सी वीडियोस में हमने बहुत सी अलग-अलग चीज़ों के बारे में जाना है, जैसे लूप्स हो गए, फॉर लूप्स हो गए, एल्स स्टेटमेंट्स, बहुत सी डिफरेंट चीज़ों के बारे में हमने जाना है, स्टेटमेंट्स हो गई, फिर स्टेटमेंट्स वगैरह। तो उनको यूज़ करते हुए हमने एक छोटा-सा प्रोग्राम क्रिएट किया है, जो कि मैंने क्रिएट किया है। जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली इस प्रोग्राम में है क्या-क्या चीज़ें और मैंने इसको किस तरह क्रिएट किया। और अगर आप भी इस तरह का कोई प्रोग्राम अपने तरह क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब अपनी तरफ से कोई ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हैं, तो किस तरह आप भी क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि किस तरह आप भी इस प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। आप अपनी चीज़ें ऐड करें, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मैं इस प्रोग्राम में ऐड कर चुका हूँ वही आप ऐड करें। आप अपनी भी कोई यूनिक चीज़ ऐड करें जिससे मुझे अच्छा लगे देखने को। आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं, अगर आप सेंड करना चाहें आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर दें अपनी फाइल का लिंक, या फिर आप मुझे सेपरेटली भी कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ से जाके भी आप मुझे जो है सेंड कर सकते हैं अपनी फाइल जो कि आपने बनाया है, जो भी प्रोग्राम वो मुझे सेंड कर दें, तो मैं देख लूँगा वहाँ से भी। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं फिर आपको कमेंट भी करूँगा। तो इधर आपने देखा ये मैंने एक प्रोग्राम छोटा-सा क्रिएट किया, मैंने अभी पूरा कमेंट आउट किया हुआ है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली किस तरह हम इसमें मैंने इसको क्रिएट किया है और क्या-क्या चीज़ें इसमें जो है इंक्लूडेड है। तो पहले स्टार्ट करेंगे ऊपर से। सबसे पहले जो है ये मैंने एक वेरिएबल क्वेश्चंस का बनाया है, और इस क्वेश्चंस को इस क्वेश्चन वेरिएबल बनाने का जो है सिंपल सा जस्ट यही है कि हमें जो है यहाँ पे यूजर को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मतलब मैंने क्वेश्चंस का वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल के अंदर मैंने क्वेश्चंस डाल दिए जो कि मुझे प्रिंट कराने, और जिसका आंसर देगा यूजर। अब ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने एक ही डाले हुए हैं। अगर आप देखें तो विच लैंग्वेज वाज यूज्ड टू क्रिएट एफबी, मतलब फेसबुक, तो उसमें मैंने लिखा पाइथन, फ्रेंच, जावास्क्रिप्ट, मतलब कुछ मैंने इधर वो डाल दिए, क्या कह सकते हैं आप इसको, कह सकते हैं मैंने थोड़े आइडियाज़ डाल दिए यूज़र के लिए, जो करेक्ट आंसर होगा उसमें से वो प्रिडिक्ट करेगा। साथ ही साथ इसमें अगर आप देखें सारे क्वेश्चन जो मैंने डाले, ये सारे सेम डाले हुए हैं, इसमें कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें डिफरेंट क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल तौर पे शो करने के लिए आया हूँ, उस वजह से मैंने सेम क्वेश्चंस डाले। अगर आप इसको डिफरेंट क्वेश्चंस डालना चाहते हैं इधर, तो वो आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को कमेंट आउट कर दूँगा। आप डायरेक्टली जो है सेलेक्ट कर लें सारों को और फिर कंट्रोल और स्लैश को दबा दें, तो ये सारे कमेंट आउट हो जाएँगे। मैं भी इसको सिंगल ही कमेंट आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली ये है क्या और किस तरह हमने इसको जो है यहाँ पे किया है। अब मैं सारों को एक साथ कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मुझे बार-बार नहीं करना पड़े, और मैंने यहाँ से सबको सेलेक्ट किया जहाँ तक मुझे चाहिए। अभी इसको इसको रहने देते हैं नीचे वाला, जस्ट मैं अभी क्वेश्चंस कमेंट आउट करूँगा।
सारे क्वेश्चंस हमारे कमेंट आउट हो चुके हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हुए हैं यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा और देखूँगा मुझे कंसोल में आउटपुट क्या दे रहा है मेरा कंसोल। तो मैं रन करता हूँ, यहाँ पे वर्किंग शो हो गया। इसने आउटपुट में मुझे कुछ भी शो नहीं किया क्योंकि मैंने जो है प्रिंट का टैग इसका ओपन नहीं किया हुआ है। ऑब्वियसली जब तक मैं प्रिंट नहीं करूँगा तो क्वेश्चंस प्रिंट कैसे होंगे? ज़ाहिर-सी बात है। तो अब मुझे क्या करना होगा, क्वेश्चंस को ओपन करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, अब ये सारी चीज़ें जो मैंने ऐड की हैं इसको मैं ओपन कर दूँगा, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ बेसिकली कि किस तरह मैंने जो है इस पूरे प्रोग्राम को क्रिएट किया हुआ है। तो मैं कंट्रोल और स्लैश दबा के सारी चीज़ें कमेंट आउट कर दूँगा। अब आप देखिएगा, नॉर्मली जो जैसे हम छोटा-सा प्रोग्राम देखते हैं, छोटा-सा क्विज़ गेम देखते हैं जो रन होता है, उसी तरह ये भी रन होगा। तो मैं इसको करूँगा रन, डायरेक्टली अब आपको क्वेश्चन शो होगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन शो हो रहा है? क्वेश्चन हमें ये शो हो रहा है कि इसमें प्राइस भी लिखी हुई है। जैसे आप देख रहे हैं, कुछ शोज़ होते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि जो आंसर आप सही देते हैं उसकी प्राइस अमाउंट लिखी होती है। तो उसी तरह मैंने भी यहाँ पे लिख दी क्वेश्चन फॉर रुपीज़ 1000, मतलब अगर आप इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर देते हो तो उसमें आपको 1000 मिलेंगे इस क्वेश्चन में, अगर आप करेक्ट आंसर देते हो तो। इसमें लिखा हुआ है एंटर योर आंसर 1 टू 4 और 0 टू क्विट। इसका ये सिंपल मतलब है कि अगर आप क्विट करना चाह रहे हो गेम से तो 0 दबाओ, तो क्विट हो जाओगे। और ये मैंने 4 ऑप्शंस डाले हुए हैं यहाँ पे। एक ए का ऑप्शन है, एक बी का ऑप्शन है, एक सी का ऑप्शन है और एक डी का ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। तो इसमें मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है एंटर योर आंसर बिटवीन 1 टू 4, मतलब 1 से लेके 4 के बिटवीन जो 4 हमने वैल्यूज़ डाली हैं इनके बिटवीन जो आंसर आपको सही लग रहा है वो यहाँ पे प्रिंट करो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हिच लैंग्वेज वाज़ यूज्ड टू क्रिएट एफबी, मतलब फेसबुक। तो मैं इसमें अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फ्रेंच तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली, फ्रेंच तो वो नॉर्मल नेशनल लैंग्वेज हो गई। तो हमें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाना है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 ही है इसमें, एक पाइथन है, एक जावास्क्रिप्ट है और एक पीएचपी है। तो इन तीनों में से ही कोई एक आंसर होगा, ज़ाहिर है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जावास्क्रिप्ट की तरफ जाऊँगा, तो मैं क्या दबाऊँगा यहाँ से 3। मैंने यहाँ पे किया 3 और मैं एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद इसने क्या लिखा मुझे यहाँ पे, रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर लिखने के बाद इसने मुझे शो कर दिया योर टेक होम मनी इज़ 0। तो इसने मुझे जो टेक होम मनी दे दी वो मेरी 0 दे दी। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्विट करूँगा गेम, क्योंकि मैं गेम हार गया हूँ शुरू में ही। तो मैं क्विट करने के लिए क्या दबाऊँगा, 0, क्योंकि इधर लिखा है 0 टू क्विट। तो मैं यहाँ लिखूँगा 0 और मैं एंटर कर दूँगा, तो ये मेरा गेम जो है यहाँ से क्विट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको वापस से मैं रन करूँगा इस पूरे प्रोग्राम को, ताकि मैं जो है वापस से इस गेम को खेल सकूँ। तो ये आप देखा, इसने मुझे वापस से रन करके दिया प्रोग्राम और अब मैं वापस से इस गेम को खेल सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मैंने लिखा है, जहाँ पे मैंने 3 लिखा था पहले, इसकी जगह मैं यहाँ पे 1 कर दूँगा। एंटर किया, एंटर करने के बाद इसने फिर से मुझे वही शो कर दिया, रॉन्ग आंसर, योर टेक होम मनी इज़ 0। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस प्रोग्राम के अंदर जो है कुछ और वैल्यूज़ ऐड करना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हैं, जितनी वैल्यूज़ मैं इस प्रोग्राम में ऐड कर रहा हूँ उसको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब अगर ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालता ऐसी, कोई ऐसी वैल्यू जो कि इसने मुझे नहीं कही होती डालने को, तो यहाँ पे एरर शो करता है। लेकिन इसने मुझे यहाँ पे एरर इसलिए शो नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो चुका था। इसने कहा रॉन्ग आंसर, आप इस प्रोग्राम से बाहर हो चुके हो, अब आपको जो करना है करो। क्योंकि हम प्रोग्राम से ऑब्वियसली बाहर आ चुके हैं, अब हम यहाँ पे जो लिखें उल्टा-सीधा स्ट्रिंग डालें, इंटीजर डालें, कोई इफ एल्स स्टेटमेंट डाल दें, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम प्रोग्राम से बाहर आ चुके हैं, तो ये हमें एरर नहीं फेस करा सकता है कंसोल। तो इसलिए जो है अब हम क्या करेंगे, हम प्रोग्राम के अंदर यही चीज़ डाल के देखते हैं कि हमें यहाँ पे एरर शो कराएगा या नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, रन करूँगा यहाँ पे। 2 तो डाल नहीं सकते क्योंकि 2 ऑब्वियसली इसमें प्रिंट हो जाएगा, रॉन्ग आंसर, क्योंकि हमने पहले भी किया था उसको। नहीं, ऑब्वियसली 2, मेरे ख्याल में 2 नहीं किया अभी, लेकिन 2 रॉन्ग आंसर ही शो होगा क्योंकि फ्रेंच नेशनल लैंग्वेज है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आंसर होगा डी पीएचपी आई थिंक। पहले डाल के देखते हैं 2, 2 का क्या आंसर शो हो रहा है, रॉन्ग आंसर। मैंने जैसा आपको बताया क्योंकि नेशनल लैंग्वेज है तो इसका रॉन्ग आंसर आपको शो होगा। तो इसने मुझे क्या शो कर दिया, योर टेक होम मनी इज़ 0 वापस। अब मैं वही एरर जो मैंने आपको बताया वो मैं शो कराना चाह रहा हूँ अपने यहाँ पे अपने आंसर के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूँगा, 5। 5 तो इसमें है ही नहीं, तो मैंने 5 फिर भी डाल दिया। अब देखते हैं हमें क्या शो करेगा। अब यहाँ पे ये आपको एरर देगा क्योंकि आपने प्रोग्राम के अंदर ये वैल्यू डाली है। रन किया मैंने, तो अब आपने देखा रॉन्ग आंसर दे दिया, एरर अभी भी नहीं दिया। एरर क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने इसमें जो है वैल्यू डाली हुई है कि एरर मुझे चाहिए ही नहीं। अगर आंसर गलत भी डालूँ, आंसर सही भी डालूँ, आंसर प्रोग्राम के बाहर भी डालूँ, तब भी मुझे एरर नहीं चाहिए। जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कस्टम एरर के थ्रू करके, कि हम एरर डाल लेते, जब मैं कह रहा था अपने प्रोग्राम से मुझे एरर दो, तब वो एरर दे रहा था। जब मैंने उससे कहा एरर नहीं दो, तो वो नहीं दे रहा था। जब मैं उससे कह रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं दो, तो वहाँ पे जब मैं वैल्यू सही डाल रहा था तब एरर दे रहा था और जब वैल्यू गलत डाल रहा था तो एरर दे रहा था।
सॉरी वैल्यू सही डाल रहा था तो एरर नहीं दे रहा था, और जब वैल्यू गलत डाल रहा था तो एरर दे रहा था, क्योंकि मैंने उसको स्पेसिफिकली ये नहीं कहा था कि मुझे एरर चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह ये होता है। मैंने अभी इससे यहाँ पे इस प्रोग्राम में कहा कि अगर एरर आ रहा है तो मुझे नहीं दो, अगर एरर नहीं आ रहा तब भी मुझे नहीं दो। मतलब दोनों सूरत हाल में एरर मुझे चाहिए ही नहीं। तो इस वजह से इसने मुझे किसी भी जगह पे एरर शो नहीं किया है। सिंपल सी ये बात हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस से रन करूँगा और मैं करेक्ट आंसर प्रिंट कराऊँगा, और करेक्ट आंसर हमारा 4 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 4, और मैं इसको एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद अब जो है इसने क्या किया, इसने मुझे जो है दूसरे क्वेश्चन पे जो है रीडायरेक्ट कर दिया, क्योंकि अब मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो चुका है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 4, और 4 करेक्ट आंसर था, और इसने मुझे क्या लिख के शो किया, टेक्स्ट करेक्ट यू हैव वॉन ₹1000, क्योंकि आपका आंसर करेक्ट हो चुका है। अब इसने मुझे दूसरे क्वेश्चन पे रीडायरेक्ट करा, और दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सेम है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था मैंने सारे क्वेश्चन सेम डाले हुए हैं। जितने क्वेश्चन आप डालना चाहते हैं डाल दें। मैंने जो है यहाँ पे आई थिंक बहुत सारे डाल दिए क्वेश्चन। वैसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए थे इस तरह, तो मुझे आइडिया नहीं हुआ मैंने कितने डाल दिए, लेकिन आप जितने डालना चाहें इधर क्वेश्चंस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ₹2000 के लिए। अब यहाँ पे जो है इसमें भी वही पूछ रहा है, वही चीज़ के कौन सी जो है लैंग्वेज यूज़ हुई थी फेसबुक को बनाने के लिए। तो मैं जस्ट 4 डाल दूंगा वापस, तो ये हमारा फिर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब ये क्या करेगा, मुझे रीडायरेक्ट कर देगा मेरे तीसरे क्वेश्चंस के ऊपर। तो मैं एंटर करूँगा और इसने मुझे अब मेरे तीसरे क्वेश्चन के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया, और सबका आंसर सेम ही होगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस एक ही लिखे हुए हैं, तो सबका आंसर 4 ही होगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 0 कर दूँगा, क्योंकि अब मैं इस प्रोग्राम को क्विट करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ मैं इस प्रोग्राम से निकल जाऊँ, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे एंटर किया और आंसर 1 to 4 और 0 to क्विट देख तो लिया, मैंने आंसर देख तो लिया 4 है, तो अब मुझे पता है वो चीज़। तो अब मैं जो है चाह रहा हूँ मैं इस प्रोग्राम से निकल जाऊँ, मुझे नहीं खेलना ये गेम। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली मैंने लिखा 0 अब 4 की जगह, या जो भी वैल्यू हमने लिखी थी उसकी जगह, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा एंटर। एंटर करने के बाद अब इसने क्या किया, योर टेक होम मनी इज़ 2000। इसने क्यों लिख के दिए, क्योंकि आप ऑब्वियसली ₹2000 जीते हो, 1000 यहाँ पे जीते हो और 2000 यहाँ पे। तो इसलिए इसने मुझे शो किया योर टेक होम मनी इज़ 2000, और फिर इसने कहा आप चलो घर कट जाओ, क्योंकि आपने जो है यहाँ पे इस प्रोग्राम से एंड ले लिया। तो बेसिकली इस तरह जो है मैंने इस छोटे से प्रोग्राम को क्रिएट किया, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। जितने भी आप लेवल्स डालना चाहते हैं वो डाल दें, जैसे मैंने इधर लेवल्स 32,000 तक डाले आई थिंक, या 33,20,000 तक मैंने इधर लेवल्स डाल दिए। जितने आप लेवल्स डालना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है समझ में आया होगा कि किस तरह हमने जो है इस अमेजिंग छोटे से प्रोग्राम को क्रिएट किया, क्विज गेम आप कह सकते हैं, और इसके साथ हमने इस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी देखे किस तरह निकलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर इसी तरह की और पाइथन वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि मैं इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।